परवरदिगार मेरे भाई के दर्जात बुलंद करना, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देना। सारी जिंदगी उन्होंने मुझ बेवा और यतीम बच्ची के साथ जो अच्छा सलूक किया, परवरदिगार उसके बदले रब्बुल इज्जत उन पे करम करना। मेरे इस तरह से मेरे भाई ने मुझ बेवा और यतीम बच्ची के सर में हाथ रखा, परवरदिगार उनके गुनाह माफ कर देना रब्बुल इज्जत। बस भाभी बस कर, सब्र कर ले प्लीज, आप समझ ले। सब्र करो बेटा, अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। पता नहीं मरहूम सबको इकट्ठा करके क्या बात करना चाहते थे, उनके दिल की दिल ही में रह गई है। साइम भाई सब्र करें, मामून नेक इंसान थे, सीधा जन्नत में गए होंगे। हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सनम, मेरे भाई का मैसेज आया, मैं चलती हूँ, मुझे लेने आ गया वो। ठीक है आंटी, मैं नमाज में दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला अंकल के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। आप सब्र करें आंटी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या हुआ? फजीलत, इस वक्त मैं एक ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ जहाँ मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं किस रास्ते का इंतखाब करूँ। पर हुआ क्या है, कुछ तो कहो। सुरैया खाला मेरी सगी माँ है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मामा बाबा ने तो सिर्फ मुझे पाला है, लेकिन मेरी असल माँ सुरैया खाला है। लेकिन इस तरह तो ज़ारा तुम्हारी सगी बहन हुई। हाँ, लेकिन सनम, एक वक्त में दो सगी बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इनके रास्ते से हट जाऊंगी। देखो सनम, इस मसले के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक वक्त में दो सगी बहनों का एक मर्द से निकाह जायज नहीं, लेकिन कौन सा निकाह जायज है और कौन सा नहीं, इस बारे में मुझे मुफ्ती साहब से पूछकर बताना पड़ेगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तय कर चुकी हूँ। ज़ारा के लिए मैं साइम से तलाक लूंगी। तुम जल्दबाजी से काम नहीं लो, मुझे एक दफा इस मसले के बारे में पूछने तो दो। फिर क्यों नहीं समझ रही फजीला, मैं ज़ारा को मज़ीद तकलीफ में नहीं देख सकती। और फिर उसका निकाह सारे घर वालों के सामने हुआ है, सबकी मर्जी से, और सब यही चाहेंगे कि ज़ारा साइम के निकाह में रहे, मैं नहीं। बस इसीलिए मैं कुर्बानी दूंगी ज़ारा के लिए। चुपचाप खामोशी से अलग हो जाऊंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तकदीर ने तुम्हारे साथ बहुत संगीन मजाक किया है। मुझे तो ये सब सुनकर अफसोस हो रहा है बहुत। खैर सनम, मेरा भाई बाहर आ गया है, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
सनम, सनम, मामू जान के जाने का बहुत दुख हुआ। जानता हूं। तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ हम बैठते हैं। नीचे सब बैठे हैं, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी ने देख लिया ना सनम तो देख लिया, डरता नहीं हूं किसी से मैं। मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं तुम्हें इस घर में ले आऊं। मामू जान अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या तुम मेरी बीवी भी नहीं रही? मैं अभी सबको बता देता हूं ये बात। इस वक्त किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मामू जान के जाने की वजह से सब बहुत मुमकिन है। बिला वजह परेशान हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे रवैये में तब्दीली क्यों आ रही है? मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मुझे भूल जाओ। क्या कह रहे हो यार? जो तुमने सुना वही कह रही हूँ। तुम्हारी बीवी ज़ारा है और वही तुम्हारा मुकद्दर। और तुम शायद पागल हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे अपने माँ बाप का तमाशा नहीं बनाना। तुमसे ज्यादा मुझे उनसे और उनकी इज्जत से प्यार है। समझ में आई तुम्हें? ये क्या कह रही सनम? अम्मी घर चले। घर जाकर क्या करना है? अभी एग्जाम की तैयारी करनी है। यासिर तुमको घर छोड़ आएगा, हम यहीं रुकेंगे। मुझे घर छोड़ दो यासिर। सनम, जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। या नहीं, ऊपर आओ। हाँ जी। क्या बात करनी है ज़ारा? तुम कितनी घटिया हो। तुम्हें कोई शर्म और हया बाकी है? अब क्या कर दिया मैंने? एक तरफ मुझसे वादा करती कि साइम को छोड़ दोगी, दूसरी तरफ उसे छुप छुप के मिलती। कितनी बेहिस हो तुम। मैं यहाँ गुस्से में खड़ी हूँ, तुम मुस्कुरा रही। अभी यही कहने गई थी साइम से कि वो मुझे भूल जाए। तुम साइम से ये कहने गई थी? हाँ ज़ारा, अपने वादे पर कायम हूँ और मैंने छोड़ दी है उसे। मगर वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ समझती मुझे जो ये बात मेरे दिमाग में डाल रही। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितने अजाब में।
शादी से लेकर आज तक मैं साइम के प्यार के लिए तरस रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब नहीं तरसोगे तुम, तुम्हारी जिंदगी का अज़ाब खुशी में बदल जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं साइम तुम्हें लौटा दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। साइम, मैं आज ही हैदराबाद से वापस आया हूँ। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे वालिद साहब की डेथ का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। क्या कहूँ यार, जो अल्लाह को मंजूर है। हाँ यार, उस ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हुआ क्या था? पता नहीं, फजर तक जागते रहे, फिर नमाज पढ़ी और मम्मी से कहा कि मैं जब तक सोता रहा हूँ सोने देना, मैं खुद ही उठ जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करना। तो उस दरवाजा बंद कर दिया और डिस्टर्ब नहीं किया। फिर पता नहीं कब हार्ट अटैक तो पता भी नहीं चला, जब तक हमें पता चला। साइम, हौसला करो, अब पूरे घर को तुमने ही संभालना है। इस तरह दिल हारोगे तो यार कैसे चलेगा? सही कह रहा है यार, पता है कल ही वो सबको इकट्ठा करके मेरी और सनम की शादी के बारे में बताने वाले थे। तो अब तुम भी बता सकते हो ये बात सबको? हाँ, बता तो सकता हूँ, पर पता नहीं सनम को क्या हो गया। कहती छोड़ दो मुझे। What? इतनी मुश्किलें, परेशानियां और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद सनम भाभी बोलती है कि तुम उन्हें भूल जाओ। ऐसा ही कह रही है। तुम फिक्र नहीं करो, वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार थी और ऊपर से तुम्हारे वालिद साहब की डेथ ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। सब कुछ नॉर्मल होने दो, सुबह आराम से बात करना। एंड आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल हालत में भाभी ऐसा बोलें कि वो तुमसे अलग होना चाहेंगी। सुबह आराम से बात करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू सही कह रहा है यार, मैं फिर बात करूंगा उससे। चाय तुम भी पियो चाय। शुक्र है भाभी जान सो गई। कल से एक लम्हे के लिए भी उनकी आंख नहीं लगी थी। बेचारी भाभी जान, उन पे तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। भाईजान की बेवक्त मौत ने उनको चुप लगा दी है। सारी जिंदगी समीना भाभी जैसी नेक, खुश अखलाक, खुश मिजाज औरत देखी नहीं। हमेशा इतना ख्याल रखा है उन्होंने, किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी। बेचारी भाभी। पापा जान, न जाने ऐसे क्यों लगता है जैसे सर से साया उठ गया है।
सारी जिंदगी भाईजान ने जिस तरह से ख्याल रखा हमारा, एक लम्हे की कभी फिक्र नहीं हुई। लेकिन उनके जाते ही अब मुझे लग रहा है जैसे मेरे तो सर से छत उठ ही गई है। दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ खुदा न खास्ता कुछ बुरा होने वाला है। नहीं आपा जान, ऐसा ना सोचे, कुछ भी बुरा नहीं होगा, इंशाल्लाह सब सही होगा। देखिए ज़हरा खुश है, भाभी जान इतनी अच्छी तरह से उससे पेश आती है, और इंशाल्लाह सनम की भी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम रुक रही हो ना? नहीं रहूंगी। साइम, तुम जाओ यहां से। तुम्हारा चेहरा देखा ना मैंने 2 सेकंड और पता नहीं मैं क्या करूंगा। देखो साइम, मैं समझती हूँ मामू जान की अचानक मौत से उसकी मौत अचानक नहीं हुई, सोच समझ के प्लान करके कत्ल किया है उनका। किसने कत्ल किया? तुमने मारा है मेरे बाप को। पागल तो नहीं हो गई? किस किस्म की बातें कर रहे हो? काश तुम अपना मुंह बंद रख पाती ना, तुम जाके पापा को मेरी दूसरी शादी के बारे में, सनम के बारे में कुछ भी बताती। हाँ, वो इतना परेशान होते और नहीं। साहिब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया। शायद आज से, अभी से तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म। तुम भी मेरे बाप की तरह मर गई मेरे लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज समझे। तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी, हाँ? बहुत फिक्र है। तुम जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से मेरे बाप की जान गई है। तुम थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाओ यहां से। मैं खुश नसीब हूँ या बदनसीब, ये जानना मुश्किल है। जिसे उम्र भर माँ पुकारा वो माँ नहीं, जो माँ है उसे माँ कहकर पुकार नहीं सकती।
साइम का क्या करूं जो हम दोनों का नहीं हो सकता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बदनसीब लड़की हो जो सही होकर भी अपनी बहन की नजरों में गुनाहगार हो। या अल्लाह, साइम के दिल में रहम डाल दे, उस पर मेरी बेगुनाही साबित कर दे। तू जानता मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया। या अल्लाह, साइम मुझे दे दे और सना जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना उससे मेरे रास्ते से हटा दे। साइम ठहर जाओ, तुम्हारे अब्बा तो आज भाभी माफ करना, मैं भूल गई थी कि वो अब हम में नहीं है। भाई के बगैर घर कितना सोना लग रहा है। सुरैया, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कमरे से निकलेंगे और कहेंगे मेरे बगैर ही नाचना शुरू कर दिया। अम्मी, अल्लाह की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। अब्बा की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता अम्मी, लेकिन आपका बेटा है ना, आपके पास है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए आपको घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। साहिब बेटा, तुम्हारे अब्बा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि तुम ज़ारा को हमेशा खुश रखो। खुश रखोगे ना इसे? जी, अब्बा की तो मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं चलता हूँ, मुझे भी भूख नहीं है। सायम नाश्ता तो कर लो। बाद में कर लूंगा। अल्लाह सब्र दे आपको भाभी, और हम सबको भी। साइम, 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 साइम।
अंदर आना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है सनम। मैंने कहा ना मैंने बात नहीं करनी है। देखो जो भी बात करनी है अंदर करते हैं, आगे चलो। तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आगे से हटो सनम। सनम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कब से मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले जाओ यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया, कब से मैं फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? मैंने तुम्हें कहा ना चले जाओ यहाँ से। सनम मैं समझ नहीं पा रहा यार, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मोहब्बत नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। सनम प्लीज तुम घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। और तुम मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। तुम्हें हो क्या गया है? अब तो कोई रुकावट भी नहीं है, और पापा भी यही चाहते थे कि तुम घर चलो, तो फिर अब क्यों नहीं चल रही हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। सनम तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? तलाक। क्या कहा तुमने? तलाक। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। मजाक समझ के रखा है? देखो मैं नहीं जानता रीजन क्या है, कुछ भी हो, और चाहे जो हो जाए ना सनम, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। ये बात अपने दिमाग में ठूसो। ठीक है, अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना, खुदकुशी कर लूंगी मैं। नहीं जीना मुझे। सनम, सनम मत करो यार ऐसे प्लीज। सनम दरवाजा खोलो। सनम मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक बार दरवाजा तो खोलो यार। सनम मैं नहीं जानता वजह क्या है, पर याद रखना अभी मैं जा रहा हूँ, पर जो भी तुम चाहती हो ना वो कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा। यार साइम, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। सनम भाभी जरूर तुझसे कोई बात छुपा रही है, वरना एकदम यूं तलाक का तकाजा करना, ये बात समझ नहीं आ रही। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में धमकी भी दे रही है, कह रही है अगर मैंने उसे तलाक नहीं दी ना तो अपनी जान दे देगी। क्या ऐसा सनम भाभी ने कहा तुझसे? जी ऐसा कहा कि सनम भाभी ने।
अच्छा तू एक काम कर, तू सनम भाभी को कॉल कर और उन्हें प्यार से समझा। हो सकता है वो किसी गलतफहमी का शिकार हो। अरे 50 दफा फोन कर चुका हूं मैं, या तो फोन उठाती नहीं है या फोन काट देती है। मेरा तो दिल करता है फोन ही तोड़ दूं अपना मैं। अच्छा तू बैठ, मैं कुछ ठंडा ले गया, तू बैठ बैठ। हेलो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सनम? मसला क्या है? तलाक चाहिए मुझे। सनम मेरी एक बात समझ लो तुम, अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पे अड़ी रही ना तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा और मैं घर आऊंगा और पप्पू को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ निकाह कर रखा। अगर तुम हमारे मामले में मेरे घर वालों को लेकर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम ये बताओ क्या करूं मैं? कल के बजाय आज अपनी जान ले लूंगी। मुझे ना तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। चलो यार, मैं क्या करूं मैं? क्या हुआ, सब खैरियत? होना क्या है, बार बार वही धमकी। मैं कल की खुदकुशी करती आज कर लूंगी। साहब मुझे सनम भाभी का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है वो जो कह रही हैं वो कर गुजरेंगी। समझ में नहीं आता क्या करूं यार। सोच समझ के प्लान करके कत्ल किया है उनका। किसने कत्ल किया? तुमने मारा है मेरे बाप को। आज से, अभी से तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म। तुम भी मेरे बाप की तरह मर गई मेरे लिए। ज़ारा, मेरी बहन कैसी हो? मत कहो मुझे अपनी बहन। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो। एक तरफ तुमने मुझसे वादा किया कि तुम साइम को छोड़ दोगी और दूसरी तरफ साइम के दिल में ये बात डाल दी कि तुम्हारे निकाह की बात मैंने मामू को बताई है। ज़ारा, मेरी बहन, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं साइम से अलहदगी ले लूंगी। झूठ बोलती हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से मैंने साइम से कहा कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा, तो फिर क्या सोच रही हो? क्या मतलब? साइम तुम्हें तलाक नहीं देगा। जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन मेरी जिंदगी का अजाब खत्म करो। सनम बहुत बेशर्म हो तुम ऐसा भी नहीं करोगी। नफरतें